कोई भी हो, नफरत का बीज ना वो है। सबको साथ लेके चले। जहाँ जैन चौधरी जाएगा वहाँ जाएंगे, जहाँ किसान जाएंगे वहाँ जाएंगे, कहीं जाओ किसी के साथ ही चलो, हम उसके साथ है जी। किसी को उठा दो से देंगे, किसी को जब अंगी उठा दो से देंगे। अच्छा। क्या जैनी को उठा दो से देंगे। जाट है, ठीक है, चले गए, नेता नहीं है तो वैसे ही अपना 16 मेरे से चले गए वहाँ। हम तो फूल पर देंगे बेटे। तो बस नहीं हो सके जी, मोदी आवे न रोटी पोका खुआ सके, इस अलावा तो और हो नहीं सकता। ठीक है, तो कभी भी खुल कर नहीं आते, जो चले जाता कुछ किसी को टोकने की जरूरत नहीं थी। और जोन से नुकाओगे वे बीजेपी पे जाओगे, और हमें नुकाओगे तलने नहीं थी, और हम होगे बीजेपी का जिंदा। अगर जैत बीजेपी के साथ जाता, जो 5 सीट भी बीजेपी देती ना जैत को, तो 5 की 5 जीत का आता। अब जो है अपनी बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये तो बिना चुनाव ही सीएम के ढाल के पद है उनका, तो यहाँ से हमारे दिल में बसा है बाबा टिकट। वो गड्ढे में पड़ेंगे। अच्छा। जैन चौधरी के गैल है। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप बुढ़ाना से देख रहे हैं जन के मन की आवाज़। आज हम आए हैं बुढ़ाना में। बुढ़ाना में दरअसल जो जगह है किसानों की राजधानी जिसको बोलते हैं, यानी ग्राम सिसोली, वो बुढ़ाना विधानसभा में ही आता है। दरअसल बुढ़ाना जो है ये जिला मुजफ्फरनगर में आता है और मुजफ्फरनगर में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से एक है बुढ़ाना विधानसभा। यहाँ पर जो कुल मतदाता हैं वो है 3,75,000 के करीब, जिसमें से पुरुष मतदाता हैं 2,02,786, जबकि जो महिला मतदाता हैं वो 1,72,280 के करीब है। अगर हम बात करें यहाँ पर बुढ़ाना विधानसभा की, तो ओवरऑल यहाँ पर मुस्लिम जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पर कश्यप आते हैं, जाट आते हैं और अन्य समुदाय के लोग आते हैं। 2017 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़े ही अच्छे मार्जिन से जीती थी। यहाँ के उमेश मलिक, जिनको लगभग 41% वोट मिले थे, वो पहले स्थान पर रहे थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे थे यहाँ पर प्रमोद त्यागी। उन्हें एसपी की तरफ से टिकट मिला था और उन्हें 35% वोट मिला था यहाँ पे। तीसरे नंबर पर बीएसपी की थी सईदा बेगम, जो कि ज़्यादा वोट तो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी अपने तीसरे नंबर पर रही थी। अगर हम बात करें 2022 की, बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि यहाँ पर सपा का और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, तो यूँ मानिए कि मुस्लिम मतदाता और जाट मतदाता यहाँ पर एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए उमेश मलिक को उतारा है, जबकि आरएलडी एसपी की तरफ से राजपाल बाल्यान को यहाँ से उतारा गया है। मुस्लिम मतदाता को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने यहाँ से हाजी मोहम्मद अनीस को उतारा है, और जबकि कांग्रेस ने यहाँ से देवेंद्र कश्यप को उतारा है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ के लोगों के जन के मन की आवाज़। इस वक्त हमें बाना के बस अड्डे का जो चौक है, तिराहा, इस पे आइए यहाँ से कुछ बात करते हैं। सब आ गए हैं। अच्छा, अगर बुढ़ाने की बात करें तो बुढ़ाने में विकास हुआ? बुढ़ाने के अंदर कैसा जी विकास तो हुआ है? विकास तो हुआ है। हाँ। कोई वो नहीं है दिक्कत। सरकार तो चाहे कोई सी भी आ जा, लेकिन जो बीज बोते हैं ना नफरत का, वे बीज ना वो है। ऐसा क्यों? क्या लगा आपको, किस बात से हुआ ये है जी? अब ये यहाँ लोग जो ठेली लगाते हैं ना, अगर ये सड़क पे आ गई है तो भी इन पे लट बजवाना शुरू कर देंगे। अच्छा, होता है ऐसे? हाँ, ऐसा होता है यहाँ। अब ये लोग मजदूर तबके के हैं, ये कहाँ जाएंगे? अगर नहीं इनका कोई ठिकाना है तो इनका ठिकाना बना के दें। अगर ये 500 रुपये कमा के अपने घर ले जाएंगे तो इनका घर चलेगा, नहीं चलेगा घर। बात कही है योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का एक हिसाब किताब दिया है, कुछ समझते हैं क्या है उसका मतलब? हाँ, 80-20 का मतलब है कि 20% मुसलमान, 80% ये हैं, हम हैं, और 80% सीटें हमें मिलेगी, 20% इन्हें मिलेगी। इससे बात सुन के कैसा, मतलब दिल दुखा या क्या? नहीं, दिल दुखने वाली कोई बात नहीं है। योगी जी भी बढ़िया हैं, हम ये नहीं कहते खराब हैं, लेकिन सरकार कोई भी हो, नफरत का बीज ना वो है। सबको साथ लेके चले। जब मोदी जी का ये नारा है सबका साथ सबका विकास, योगी जी का भी यही नारा है, तो सबको साथ लेके चलें, तो फिर नफरत के बीज ना बुआएं। अपने नेताओं से जो बात कहनी है सबको सही तरीके से कहें। आप क्या सोचते हो?
सर देखो, सरकार तो जो है चेंज होने वाली है। हाँ। लाजमी चेंज होगी सरकार तो। चेंज होने वाली है। हाँ जी, क्योंकि एक तो रोजगार नहीं है। हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, अब देखो कैसे घूम रहे हैं। अब जब रोजगार होगा तो तभी तो कुछ आगे डेवलपमेंट होगा। अच्छा, ऐसा बीजेपी वाले अक्सर ये बोलते हैं, हम काफी जगह घूम रहे हैं, कि जो योगी सरकार ने काफी सारी योजना बनाई, चाहे राशन वाली हो, मकान वाली हो, वो बोल रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा फायदा तो मुस्लिमों को मिल रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए आप मुझे, राशन दे रही है सरकार, यही आदमी, चलो एक बात बताइए आप, ये 1 यूनिट पे 5 किलो तो अनाज है, 5 किलो चावल हो गया, 1 किलो भाई ये लगा लो आप, इतनी औकात है, 1 महीने में यही खाएगा आदमी, यही खाएगा क्या? रोजगार नहीं चाहिए उसको? या रोजगार है ही देना ही नहीं बिल्कुल भी। आप एक बात बताइए, अगर जो यही सुविधा देना चाहते हैं आप, सबका साथ सबका विकास ये बोलते हैं, तो फिर ऐसी बिल्कुल भी धर्म वाली बात ना करें। फिर जो बात है फ्री वाली, महीने में 2 बार या 4 बार, वो तो आदमी मोल भी खरीद लेगा। रोजगार ही नहीं है। बीजेपी बुरी नहीं है, पर इनके जो कुछ नेता है ना जी, वो अब देखो अमित शाह जी आए, गृह मंत्री, एक बहुत बड़ा जो नंबर 2 की ताकत है हिंदुस्तान में, गृह मंत्री होता है। 5 साल बाद क्या लेगा है? विकास का मुद्दा नहीं लेगा है। वे 5 साल बाद ही प्लान बताओ, प्लान कहाँ रह गया? 5 साल पहले प्लान था, होगा उनके बकौल। वो तो हुकम सिंह ने कहते बाद में प्रेस वार्ता करके कहने कोई प्लान नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। अब उन्हें 5 साल बाद आना था अमित शाह जी को, वे 5 साल बाद यही बात लेगा प्लान वाला, फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात। 5 साल इन्होंने गवर्नमेंट पूरी कर ली, अपनी चला ली, ठीक है जी। उसके बाद कहाँ प्लान रह गया? वे अगर बात कहते हैं वहाँ से उस रोजगार की कहते हैं, कुछ और डेवलपमेंट की कहते हैं, तो वो बात उन्होंने रखी नहीं। फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात, वो बात सही नहीं है। आप क्या भाई? भैया यहाँ पर तो पार्टी देखते हैं। पार्टी देखते हो? पार्टी देखते हैं, पार्टी कौन सी है सामने। तो मुस्लिम मतदाता किसके साथ है? मुस्लिम मतदाता गठबंधन के साथ है यहाँ पे सब। आपको भी यही लगता है? हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो उन्होंने क्लियर तो कर दिया 80-20, 80-20 से क्लियर तो कर दिया उन्होंने वोट चाहिए नहीं 20% की, 80-80 की चाहिए उन्हें, तो उन्होंने बोल तो दिया। अखिलेश को देंगे। क्यों? मजबूरी है, बेरोजगारी मजबूरी है, ये आपने बोला है? मजबूरी होगी बहुत, क्योंकि बेरोजगारी इतनी होगी दुनिया भर की। परेशानी जो हमारा विधायक यहाँ आया उसने भी कुछ नहीं करा, कोई काम नहीं करा, बल्कि पब्लिक को परेशान कर दिया, और लूटना खसोटना और कोई काम नहीं। आप क्या कहोगे भाई साहब? आगे आओ आप। आपका नाम? अली हसन। क्या कहेंगे अली जी आप? हम तो समाजवादी को वोट देंगे जी। समाजवादी पार्टी को देंगे। अच्छा, यहाँ जितने भी आप जैसे काफी सारे मुस्लिम से मिले होंगे आपके, क्या लगता है मुस्लिम समाज किस तरफ जाएगा वोट देने? समाजवादी के साथ जाएगा जी। समाजवादी। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है, उनके कुछ चांस हैं? उनके नहीं है। जमानत जब्त करवाओगे? उनकी तो हो जाएगी जमानत जब्त। यहाँ जो है राज्यपाल आवेगा जी, राज्यपाल बाल्यान। हाँ जी, राज्यपाल बाल्यान आवेगा जी। मायावती की तो सोच यही है कि जहाँ जहाँ मतलब जो है मुसलमान ज्यादा हैं, ठीक है जी, वोट कर। ये तो बी पार्टी है बीजेपी की। बीजेपी की बी पार्टी है? जी जी, बीजेपी की बी पार्टी है। अब सुनो, जहाँ जहाँ मुसलमान मतलब जो है ज्यादा तादाद में है, और वहाँ गठबंधन का प्रत्याशी कोई और है। हाँ हाँ। हिंदू मुसलमान वाला कोई भी विषय नहीं है जी। जहाँ जहाँ भी मतलब ये कोई मजबूत कैंडिडेट है मुस्लिम एरिया में, वहाँ इन्होंने किसी मुसलमान को टिकट दे दिया। अच्छा, ये बताइए, आपको ये समझ में आता है कि जिसने भी जैसे मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया तो वोट कटवाने के लिए, ये सब समझते हैं आप लोग? सबकी तो बात सब पे लागू नहीं होती जी। हाँ, हाँ। ये नियम और शर्तें सिर्फ मायावती पे है जी। अच्छा, मायावती के लिए? जी जी, क्योंकि अपनी वोट तो ले नहीं पाती। हाँ हाँ हाँ। अपनी वोट तो ले नहीं पाती। तो यहाँ से बसपा को कितने टिकट मिलने की संभावना है? बसपा को तो 0 है जी, बिल्कुल 0 है। चलिए, ये थे यहाँ के लोग, और आइए अब चलते हैं बुढ़ाना के दूसरे हिस्से में। वोट जी जो सही काम करेगा उसको दिया जाएगा। अभी तो कोई रुझान बना नहीं हमारे कस्बे का, लेकिन जब बनेगा इंशाल्लाह सही जगह वोट जाएगी। सही जगह वोट जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, जो मुस्लिम मतदाता है, काफी सारी पार्टी कोशिश करती हैं मुस्लिमों को लुभाने के लिए, बसपा ने प्रत्याशी भी खड़ा किया, आपको क्या लगता है मुस्लिम मतदाता कहीं जाता भी है या ऐसे ही उलझा के रखता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान कोई समझदार आदमी है, कोई ऐसे थोड़ा ही है कि अल्लाह भाई हर कोई इनका उल्लू बनाया जाएगा। लेकिन यह है कि आदमी को सोच समझ के वोट देनी चाहिए, हर किसी को सही मतदाता चुनना चाहिए अपना। बुढ़ाना में उत्तर योगी सरकार ये बोलती है कि उन्होंने पूरा हर जगह विकास किया है, बुढ़ाने में कुछ हुआ है? विकास हुआ है जी, बहुत विकास हुआ है, लेकिन लोगों को, मजदूरों को परेशानियाँ भी बहुत हुई हैं। कैसी? जैसे कि रोजगार की तरफ से बहुत परेशानियाँ हैं, नौकरी नहीं मिली, बच्चे पढ़े लिख के यूँ फिर रहे हैं वीरान, कोई भर्ती नहीं खुली है यहाँ पे, तो इस वजह से बहुत परेशान है लोग। आप क्या कहोगे भाई साहब? बस जी हमारे तो राज्यपाल बाल्यान बजागी जी। किस पे? गठबंधन पे जी, गठबंधन सर। गठबंधन पे।
गठबंधन को अगर वोट जाएगी किसकी वजह से? समाजवादी पार्टी की वजह से, RRLD की वजह से, या राजपाल बाल्यान की वजह से? समाजवादी पार्टी की वजह से जी। समाजवादी। तो बुढ़ाना में जो मुस्लिम समाज है वो मानता है कि भाई अखिलेश को वोट देनी है? हाँ जी, अखिलेश को देनी है, हम तो अखिलेश को देनी है, हम तो उनकी तरफ ही है। भाई साहब क्या कर रहे हो इस इलेक्शन में? क्या कर रहे हैं जी? नलके को जिता रहे हैं हम। नलके को? हाँ जी। आप भाई साहब? गठबंधन। गठबंधन। हाँ जी आप? हाँ जी गठबंधन। गठबंधन। ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा, हमारी ऐसी तैसी कर दी बीजेपी वालों ने, हमारे ठेबी हटवा दिया, सारा काम कर दिया, सारी परेशानी है, कारोबार भी हमारा बंद कर दिया उन्होंने। ऐसी तैसी मार दी हमारी। हम तो गठबंधन को जिताएंगे जी। गठबंधन को? बिल्कुल जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस जी लग रहा हम तो जिताएंगे। अच्छा एक बात और बताओ। हाँ जी। अधिकतर पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी को इसलिए खड़े करती हैं ताकि जो मुस्लिम मतदाता है ना वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। हाँ जी। बीएसपी ने काम किया, उन्होंने हाजी मोहम्मद अनीस को, आप जानते हो उनको? नहीं जी। तो क्या उनको वोट नहीं जाएंगी आप लोगों की? वोट जाएगी जी हमारी नलके को और अखिलेश को। अखिलेश को बस, और किसी पे नहीं जाने की। हाँ आपको क्या लगता है भाई? सर गठबंधन। गठबंधन ही, मतलब कोई और सोच ही नहीं रहे ज्यादा किसी के बारे में? गठबंधन है सर। गठबंधन है। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, आप वोट देते हो जब आप खुद सोचते हो या घर वालों ने सबने कह दिया उसी पे? घर वालों को अपने मन की आवाज है सर। है जी? मन की आवाज अपने मन की आवाज है, खुद देगा गठबंधन को वोट देगा। हम दुकान में बैठने वाले लोग हैं, ठिल्ली में बैठे हम बहुत परेशान है रोजगार से। ये बीजेपी की देन है जो ठेलियों पे आएंगे, कारोबार खत्म हो गया है। घर वालों को हम जाके बतावे, अपनी माँ को बहनों को साइकिल पे नलके पे वोट देने। तो यानी कि इस बार बीजेपी की राह कठिन है। बिल्कुल हार। मोहम्मद शाहनवाज। किसे जिता रहे हो यहाँ से? गठबंधन। गठबंधन? साला गठबंधन जीतेगी। जीतेगी? मतलब किसी दूसरे प्रत्याशी के बारे में सोचना भी नहीं है या दिल में भी न दिमाग में न दिल में? दिल में नहीं है। इस वक्त हम हैं बुढ़ाना के चरण सिंह तिराहे पर और आइए जानते हैं यहाँ पर क्या है लोगों के जन के मन की आवाज। हाँ जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है सुधीर कुमार जी। सुधीर जी पहले ये पूछ लेते हैं आप यहाँ से किसे जिता रहे हो बुढ़ाना से? राजपाल बालियान जी को जिताना चाहते हैं और गठबंधन की जीत चाहते हैं, क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी, हम जैसों का पालन पोषण करना भी भारी हो रहा है हम लोगों को। ऐसा ही है भाई साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ापन आ गया जब से बीजेपी सरकार आई है। स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल रही बिल्कुल भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। देखो क्या हालात एनटीपीसी के बच्चों की जो हालात है, बहुत बुरे हालात है। बिल्कुल सर ऐसा ही है और यहाँ से राजपाल बाल्यान ही जीत के जाएगा, क्योंकि सर ये देख लो 2 बार विधायक पूर्व विधायक है और वो फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो चुनाव में लगा सके। अरे आप लोगों ने पिछली बार यहाँ से 41% से उमेश मलिक को जिताया था बीजेपी के, इस बार क्या हुआ? इस बार क्या करे जी बताओ, कहीं जाकत बड़े कहाँ जाओगे? हाँ। ये 20 रुपए था घर को, क्या 20 रुपए में क्या हो रहा? 20 रुपए क्या? 20 रुपए दाखिल रहेंगे जब पैसे ही नहीं है करो। हाँ, तो क्या होगा इसमें? अब हम दोगे RLD को जिताओगे पक्का 100%। पूरा? नाम क्या है आपका? नाम है मेरा मोहम्मद सादिक। लेकिन सादिक साहब बीएसपी ने मोहम्मद अनीस को उतारा है, उनको आप नहीं दोगे? नहीं देने के, हम तो देंगे गठबंधन को। हाँ? हमारे लिए धार्मिक चीजें कोई महत्व नहीं रखती, हमारे लिए वो महत्व रखता है जो देश का आगे मतलब प्रोसेस आगे बढ़ाए। अच्छा आपको पता है कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने जाट जो नेता हैं उनसे बात करी है और जैसा हवा लग रहा है RLD तो कभी भी बीजेपी में मिल सकती है। हमारे पास में यहाँ पे रसूलपुर है गांव, वो पूरा जाट माहौल इलाके है, वहाँ पे कल या परसों उमेश मलिक जी का पूरा विरोध हुआ है, जबकि वो संजीव बालियान ने उसको गोद ले रखा है। पिछले जो पूरे इलेक्शन हुआ है वहाँ पे संजीव बालियान को भारी मतों से जिता गया, 95% वोट जो हुई थी बीजेपी की हुई थी, और वहाँ पे भी विरोध हो रहा है। तो आप हालत देख सकते हो कि क्या है। हाँ भाई नाम क्या है आपका? चौधरी अर्जुन राठी। अर्जुन राठी जी मुझे एक बात बताओ, बीजेपी के कोई चांस बना रहे हो इस बार? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान नाराज हैं? हाँ जी बिल्कुल के नाराजगी, ऐसा क्यों, क्या कर दिया बीजेपी ने आपके साथ? बीजेपी ने आज अच्छा ही क्या कर दिया? हाँ नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या अच्छा नहीं किया आपके? नहीं मैं आपसे पूछा हूँ गलती करा, अच्छा क्या बढ़ा दिया? गन्ने का भाव बढ़ाओ थे, कहाँ बढ़ा दिया बताओ? ऐसा का सही है? अच्छा और आपको क्या लगता है? जी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल तो जैसे हालात बन रहे हैं बीजेपी में जा सकते हैं इलेक्शन के बाद। तो जी हम अपने छपरोली सीट था, राष्ट्रीय लोकदल को जिताओगे, छपरोली सीट है मेरी, तो अंदर राष्ट्रीय लोकदल ही जीतेगा। हाँ भाई जयंत चौधरी के साथ, जहाँ जयंत चौधरी जाएगा वहाँ जाएंगे, जहाँ किसान जाएंगे वहाँ जाएंगे, कहीं जाओ किसी के साथ ही चलो, हम उसके साथ है जी।
मतलब हमें दिख गया किसान, हमें दिख रहा सिर्फ नलका, ये जहाँ जाएंगे उसके साथ जाएंगे। हमें अपना चौधरी दिख रहा, हमें अपना जैन चौधरी दिख रहा। अगर राजपाल बाल्यान की जगह कोई और खड़ा कर देते, कोई कर देते, नलका चाहिए हमें, कोई और नलके से हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्याशी तक कुछ नहीं लेना, हम अपने चौधराट जिंदा रखनी। कोई प्रत्याशी किसान चाह रहे हैं, किसानों की एक ही सरकार है, वो है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल तक कोई भी होगा वोट उसे दी जाएगी। जी 14 दिन का पेमेंट, 14 दिन का पेमेंट, यूरा बसाने मिल चलो, पिछले साल का पेमेंट नहीं जेब लो, इस साल के सारे उधार पड़े। बताओ कुकर चला गुजारा, बताओ ये अभी भर्ती नहीं घट रही, यूपी पुलिस की भर्ती नहीं घट रही, बताओ बेरोजगार हो लिए, बताओ अभी क्या करें। हमने किया वो सबसे अच्छा है। अजी नो बताओ तुम जी अजीत सिंह की कोटी कोती जी कहा था, अब कह रहे अमित शाह गलत घर में जा ले रहे चौधरी जी, अजीत सिंह की कोटी खोद रहे जब कहा थे अमित शाह जब जाटू के साथ पंचायत कर रहे, जब जाटू खालिस्तानी बताओ थे, इनके बात होगी भी नहीं हम खालिस्तानी, भी नहीं हम आतंकवादी, अजी हम जाट है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जुकन गजी करे कोई दिक्कत नहीं, हम है राष्ट्रीय लोकदल की गैर, राष्ट्रीय लोकदल तक जो कोई भी पर्चा भरेगा उसे वोट दी जाएगी। अच्छा ये बताओ, कुछ आपको क्या लगा, टक्कर होने के चांसेस हैं या एक तरफा रहेगा? जी एक तरफा है, 100 के 100% एक तरफा, एक तरफा रहेगा जी, एक तरफा है जी। राजपाल बाल्यान जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। मेरा नाम काला पहलवान। पहलवान जी क्या लग रहा है, किसको जिता रहे हो? हम तो राजपाल की गैल है, राष्ट्रीय लोकदल की गैल है। आप भाई साहब? जिसे भी जैन चौधरी टिकट भाई साहब, जिसे भी जैन चौधरी टिकट दे दे उसी की गैल है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी, कुछ नहीं फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं, किसी को भी दे, किसी को ही दो A to Z। मैं तो ये पता नहीं, मैं शुरू से इसकी गैल हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, पिछली बार जो था, पिछली बार अनुभव सही नहीं रहा, ऐसा थोड़ा सा समाज में सही होगा था, ऐड झगड़ा हो था। अच्छा ये जो कल मीटिंग हुई है गृह मंत्री की जाट नेताओं के साथ, आप क्या लग, लोग तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन के बाद जयंत बीजेपी में आ जाए। राजान जहाँ उसे बढ़िया लगा वहाँ चले जाओ, हम रहेंगे उसी गेल। आने का नहीं जी, ऐसा होने का तो नहीं, कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता जी, कुछ ही कर लो, कुछ ही करो, कुछ नहीं पड़ने का। अच्छा एक तरफा हो रहा जी इलेक्शन, एक तरफा। उन्होंने एक बात बोली कि जो जयंत चौधरी है, हम तो जीत लिए जी, हमने अमित शाह के हाथ में पर्चे पकड़ा दिया, वो फिर रहा गली गली गृह मंत्री देश का, हम तो जीत लिए। एक बात सर, अब तो उनके बोले गलत घर में जा लिए, जब हथराज कांड के वो होया कांड हुआ, वहाँ पे जब हमारे जयंत चौधरी गए, उनके ऊपर लाठी बहुत बुंडी तरह से बरसाई गई, जब वो गलत घर में थे, जब तो पुलिस उन्हीं की थी। ये आपको याद है या भूल गए, आप मुझे बताइए। लट्ठी का बदला ले जाएगा, कुछ नहीं बोलने जाने का। हमारे चौधरी साहब के ऊपर बहुत लट्ठी बरसाई गई। जिस तरह मोदी लहर होगी जी, पहले एक तरफा 1 लाख, जिस तरह मोदी लहर आई थी, इस तरह इस बार गठबंधन लहर है। वक्त हम हैं बुढ़ाना से जो रोड मुजफ्फरनगर की तरफ गया है, उस पे गांव पड़ता है शाहडब्बर। तो आइए यहाँ पे पूछते हैं, देखते हैं क्या है लोगों के मन के भाव। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सविता। सविता जी ये बताइए, आपको क्या लगता है, वोट किसे देने का मन बनाया आपने? वोट भाजपा को देने का बनाया, मतलब गुंडागर्दी भी खत्म हुई इसमें। हाँ। किसी टाइम चले जाओ, किसी टाइम आ जाओ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्क पड़ता है, महिला जब वोट करने जाती है तो इस बात को सोचती है? हाँ सोचती है। गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन आएगा। आपको भाई साहब? मुझको भी गठबंधन की। कैसा क्या कर दिया जो बीजेपी से खफा चल रहे हैं, अब ये बताइए। भाई विकास का काम बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा जी। नौजवान को नौकरी नहीं मिली। हाँ। और सभी स्कूल भी बंद करवा रखे हैं, सभी स्कूल बंद हैं और सभी नौजवान को रोजगार नहीं मिला, घूम रहा, सरकारी नौकरी नहीं मिली, कोई भर्ती नहीं निकली, इसी वजह से। तो आप किसके मानने वाले हैं, सपा के या आरएलडी के? आरएलडी के। आरएलडी में तो ऐसी खबर आ रही है कि आरएलडी खुद ही हो सकता है बीजेपी में चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने का। नहीं होने का, सब अफवाह है। अफवाह ज्यादा है। भाई साहब हमें तो उम्मीद है कि अब की बार हमारी बुढ़ाना सीट से हमें देवेंद्र कश्यप को जिताने का विचार हो रहा है। जो कांग्रेस के हैं? जो कांग्रेस से है, देवेंद्र कश्यप जी, उनको जिताने का विचार है। ये जो दरअसल इसके कारण है क्योंकि कश्यप वोट बहुत ज्यादा है यहाँ पे बुढ़ाना में। जी, तो टक्कर के चांसेस हैं। टक्कर के चांस है भैया, और हमारी मजबूर भी हो चुकी है। हम बीजेपी से भी दुखी आ चुके हैं और आरएलडी और इससे भी दुखी आ चुके हैं, सपा से हम। इस वजह से अब की बार हम कांग्रेस सरकार से जो देवेंद्र कश्यप उठे हुए हैं उनको विचार है हमारा जिताने। आपको क्या लगता है? हमें भी यही है जी, यही है देवेंद्र कश्यप को वोट देंगे। मतलब है चांस है भैया, पूरी की पूरी उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद बुढ़ाना सीट से देवेंद्र कश्यप को निकाल के दिखाएंगे 100%। कम से कम 50,000 वोट है। राठी जी ये बताइए, क्या लग रहा है बुढ़ाना में इस बार किसको जिता रहे हो? गठबंधन की। गठबंधन को। पिछली बार यहाँ से उमेश मलिक जीते थे।
गठबंधन मतलब क्या हुआ इस बार की जो आपने गठबंधन को जिताने का मन बनाया? मन उठ गया, बीजेपी के विधायक से कोई काम नहीं कर रखा, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा विधायक के खिलाफ, पार्टीबाजी कर रखी विधायक ने बहुत ज्यादा काम। अच्छा, विधायक के खिलाफ है। पिछली बार किसको वोट दी थी? लोकदल को। लोकदल को, तो मतलब आप लोकदल के ही मानने वाले हैं? राजपाल। राजपाल, तो ये बताइए इस बार गठबंधन से प्यार हो रहा है या बीजेपी से नाराजगी है? नहीं, कुछ नाराजगी नहीं, गठबंधन का बढ़िया हो रहा। यहाँ तो लोकदल जीतता, लोग बीजेपी को वोट देने के लिए लोकदल के पहले ही। अच्छा, एक जो बोल रहे हैं, अक्सर लोग बोल रहे हैं कि जयंत चौधरी जो हैं अच्छे नेता हैं लेकिन गलत घर में है, आप मानते हो ऐसा? नहीं, गलत क्यों घर में क्यों होता है? मतलब उनका सपा के साथ हैं जो वो नहीं, और चार अभी तो था ना। उन्हें उनके साथ ही रहना उन्हें उचित समझेगा, और भाजपा के विरोध में तो आम पब्लिक बहुत सबसे ज्यादा है, तो उसके हिसाब से वहीं पर ऑप्शन था उनका जो। हाँ जी, बीजेपी से खुश नहीं है लोग इसलिए आरएलडी को चूज कर रहे हैं, आरएलडी के ही लोग हैं? कुछ नहीं है जी, कोई भी। क्या कर दिया जी इस बार? जी कुछ नहीं, ना तो रेट बढ़ा करने का, ना कुछ करा, ना कोई सुनवाई हो रही किसी की। अच्छा, किसानों को अक्सर वो बोलते हैं यहाँ के जो गन्ना को पेमेंट हुआ है यहाँ पे? नहीं जी, पिछले साल पेमेंट किया। कब तक का नहीं हुआ? कितना रह रखा? साल का बजाने का नहीं, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जो किसानों के लिए वो बोल रहे हैं कि बिजली कौन कुछ फ्री हुई है या ऐसे ही? नहीं है जी, और रेट बढ़ गए जी, बिजली का रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ गए। आप क्या कहोगे भाई साहब? सब ऐसा ही है, सरकार नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, ये जुमला है जी, ये जुमला है जी। हाँ जुमला है, बकारे बाजपाड़े सब है। अच्छा। बिजली का बिल माफ नहीं करने गए ना, माफ करते तो ये जो है पहले तारीख देते, इस तारीख का माफ है। ये तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का काम है इनका। तो उमेश मलिक जो यहाँ से हैं, पिछली बार कैसे जीत गए? पिछली बार भी तो थे आप लोग, वो कैसे जीत गए फिर? पिछली बार हमने नहीं दी उमेश की वोट। हाँ, नहीं तो वो इस बार ना पहले दी ना कभी दे। अच्छा जी, हाँ कभी देने के। अच्छा, अगर जयंत चौधरी राजपाल बाल्यान की जगह किसी को भी उठाते, उसे वोट देंगे। किसी को उठा दो उसे देंगे, किसी को जब अंगी उठा दो उसे देंगे। अच्छा, क्या जैनी उठा दो उसे देंगे। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी जाति का कुछ नहीं मानते इस बात को ना, किसी जाति का उठा दो उसे वोट देंगे। अजीत ईमानदार नेता है, आज लोग ऐसा नेता कोई होया नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, तो हम तो वोट देंगे अजीत के हिसाब से। बीजेपी ने राशन वासन घर पहुँचाया, कुछ मिला है आपको? राशन एक मिनट। हाँ जी, बीजेपी अपनी जेब से दे रही। वो कह तो वही रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, लूट कर दे रहे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं बस, और अपनी जेब से कौन दे रहा? कोई भी नहीं दे रहा। ये तो जनता को लूट रहे और जनता को लूट कर दे रहे फिर। तो ये जो है इससे वोट आएंगी उनको, या जो राशन नहीं आने की किसी की मत पनी हमें मुझे देव जाओ तो देव जाओ फ्री मत ऊंधी। हाँ जी, जनता सब जाना जी, जनता बहुत है। भूरा है जी। भूरा जी, आप तो लग भी भूरे ही रहे हैं, इसलिए नाम भूरा है क्या? हाँ जी, भूरा ही है, और राम कुमार कहते हैं जी। हाँ जी, नहीं बहुत बढ़िया। किसे जिता रहे हो? इनको तो राजपाल बालियान को जिता रहे जी। अच्छा जी, राजपाल बालियान इससे पहले 2012 में भी खड़े हुए थे, तब जीत नहीं पाए थे पिछली बार। इस बार क्या अलग है? अच्छा आदमी है, भला है, सबकी बात मानना है जी, सबकी सुने, अच्छा आदमी है। तो आरएलडी में विश्वास है आप लोगों का? हाँ जी है जी। हाँ जी, हाँ विश्वास है। चौधरी के सब भगत लोग बैठे जी। हाँ, ऐसा क्या कर रखा है उन्होंने? मतलब खुश क्यों नहीं है बीजेपी से? बीजेपी से महंगाई बहुत करी जी। हाँ। अच्छा जी, डीजल वगैरह भी, खाद वगैरह भी, किसानों को पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रहा, तो सब मामला खराब कर दिया जी। अच्छा जी, मेरा कहना है यहाँ से गठबंधन जीत रहा है 403 सीटों पर, और समाजवादी और जयंत चौधरी की सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव जी की। और ये गठबंधन विचारों का गठबंधन है, और ये गठबंधन में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में, बिल्कुल जीरो। पर राजपाल भला आदमी, उमेश तो बढ़िया आदमी, इस वजह से हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। उमेश आदमी विधायक ठीक नहीं है। जो उमेश मलिक है, क्या गड़बड़ की उन्होंने इस बार? वो एक तो अति लालची है, एक गांव में पार्टीबाजी कर रहा है, 2 गुण है उसमें ज्यादा। एक तो जो है लालची ज्यादा है, एक जो है गांव में पार्टीबाजी करे। विधायक को पार्टीबाजी में नहीं बढ़ना चाहिए गांव की। अच्छा, अब ये बताओ, जयंत चौधरी के चांस हैं वो सपा की जगह बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं? हो सके राजनीति में कुछ भी हो सके भाई, आगे की बात है तो। लेकिन अगर ऐसा होता है ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, ठीक रहेगा।
योगी मुख्यमंत्री बन जाए और जो डिप्टी सीएम बन जाए बढ़िया रहेगा। हाँ बढ़िया है दोनों नेता। हम छेल राठी क्या कहना चाहेंगे जिसके बारे में? जो गठबंधन की सरकार बनने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये जो है ना अपने जो है ना अखिलेश जी और जैन जी की उसमें जो है ना सरकार बनेगी और जो है अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, जैन जी उप मुख्यमंत्री होंगे और जो है भारी भरकम से ये है जीत के जो है गठबंधन आएगा। और अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। अब से पहले अच्छा था कि आरएलडी सपा एक साथ थे, कल रात से कुछ समीकरण चेंज हुए हैं? नहीं, कोई समीकरण नहीं, और जो है ना बढ़ते जा रहे हैं लोकदल और जो है गठबंधन का जो है ना और मजबूत संगठन होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एपी क्यों जीत जाता था यहाँ से, ये बताइए। ये जो है इसमें जो है ना लहर थी वो, और उसमें जो है ना हिंदू मुस्लिम का उन्होंने जो है एजेंडा तैयार किया था, वो एजेंडा इस बार नहीं होने वाला। और ये गठबंधन के साथ जो है सब लोग मिलजुल गए, क्योंकि इन्होंने जैन जी ने भाईचारे को, हमारे अजीत जी ने भाईचारा कायम किया था और उस पर हिंदू मुस्लिम सब जो है ना और सारी जातियों को जोड़ा। उसमें जो है ना हरिजन भी है और जो है ना हुआ, और बेवाना इतना बड़ा हुआ था इस सरकार में। अब दोनों सीटों पे हमारी मुजफ्फरनगर की और जो है ना बागपत की सीट पे जो ना इन लोगों ने ना मोटा सरकार प्रशासन को पैसा देकर जो ना ये चीज। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जो ये किसान आंदोलन हुए थे उनका इस इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस इलेक्शन पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि ये हमारी जो है ये जो अपने जो ना चौधरी टिकैत जी है ना, उन्होंने इतना बड़ा प्रचार किया इस देश में जो ना, और उसमें राष्ट्र लेवल के नेता बने। क्योंकि जो ना अजीत सिंह जो ना इनको जो ना जब इनके ऊपर जो ना वहाँ से जो ना बॉर्डर पर जो है झगड़ा हुआ तो इन्होंने जो ना पूरा इसमें जो ना साथ दिया। किसान नाराज हैं बीजेपी से? बीजेपी से किसान ज़्यादातर नाराज है, ज़्यादातर का 100% नाराज। मुश्किल से ना वे लोग साथ है भाजपा के जो लोग इनसे जो ना काम निकाल रहे और इनके साथ खड़े। लेकिन काफ़ी सारे, जैसे कल उन्होंने संजीव बालियान भी थे वहाँ पे, उन्होंने जाट नेता को बुलाया, तो यहाँ से तो काफ़ी जाट नेता गए हैं। वो कौन से जाट नेता है फिर? वो इनके जो ना वे जाट नेता जो ना भली भांति जानते हैं आप लोग। ये जो है वो है, ये तो होता ही है थोड़ा बहुत भाई, हर आदमी आखिर मंत्री है, वो मनाने के लिए जाना जाते हैं भाई। अगर इसे संजीव को भी मनाओ, बल्कि अगर भाई ये आप जाना नरेश के साथ मिलकर आ जाओ। जनता को गुमराह कर दिया। केवल जैसा मान लिया दिए जलाए जा रहे हैं भाई, काशी में दिए जल रहे, अयोध्या में दिए जल रहे, इससे किसकी समस्या हल हो जाएगी? अभी एक मुथुरगा खड़ा कर दिया। इस देश को बांटने का काम है सिर्फ, और कुछ नहीं। रही इसकी बात, अगर ये नाज दे रहे 200 रुपये का नाज ये घर में पहुंच रहा होगा, मानू में जा रहा होगा, है जी, पर इस पर तो हर आदमी पर टैक्स लग रहा। एक आदमी अगर थोड़ा सा घास काटने के लिए भी गंडासे का प्रयोग करे, उसे भी तेल देना पड़ेगा। बिजली का रेट हाई हो गया। यहाँ लोगों की जेब में तो कुछ रहा है नहीं। किसान आज 10 बीघे 15 बीघे का इससे बड़ा काश्तकार नहीं रहा है जब यूपी के अंदर। इसमें पश्चिमी में तो है नहीं। भोजन की समस्या इतनी तकड़ी बन जाएगी, अभी आने वाले समय में बहुत तकड़ी बन जाएगी। यूनुस चौधरी एडवोकेट, मेंबर जिला पंचायत वार्ड नंबर 27 से। यूनुस जी, मुझे एक बात बताइए, कल से रात से जब से ये आई है खबर सब जगह कि जैन चौधरी गलत घर में है, बीजेपी के साथ आना, कुछ समीकरण चेंज हुई है क्या? समीकरण तो चेंज ही है। जैन चौधरी ने कहा कि पहले जो 700 आदमी वहाँ पे जो मर गए वहाँ बीजेपी की गलत कानूनों की वजह से, पहले उनके बारे में तो सोच ले। जैन चौधरी अपनी जगह ठीक है, अच्छी जगह है, और जो है इससे समीकरण चेंज हो गए और बीजेपी को झटका लगेगा, धक्का। अच्छा, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा चले गए उस तरफ, तो पार्टी जैन चौधरी के डिसीजन के साथ रहेगी? जैन चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। नहीं, अगर सपोज कल बीजेपी में चले जाते हैं सपा की जगह, तो कुछ उससे फर्क पड़ेगा? की बात है, कौन बताएगा उसके बारे में। हाँ भाई साहब। जी भाई साहब जी। मतलब आप क्या लग रहा है इस इलेक्शन में 1-2 सीट या कितनी सीट आरएलडी को? आम जनमानस खिलाफ है। हमारी 34 सीटें मिली हैं राष्ट्रीय लोकदल को। हम सभी सीटों में फाइट कर रहे हैं, हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं, उनके फैसले के साथ हैं। जिंदाबाद जैन चौधरी, जिंदाबाद राष्ट्रीय लोकदल, जिंदाबाद जैन चौधरी। तो ये थे शाहडब्बर से, जहां के लोगों के जन के मन की आवाज आप तक पहुंचाई।
इस वक्त हम हैं सिसोली जाने वाले रास्ते पर। यहाँ पर गांव पड़ा शिकारपुर। तो आइए जानते हैं क्या है शिकारपुर में लोगों के जन के मन की आवाज। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम जी डॉक्टर इसरार। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है किसका है रुझान जीतने का? गठजोड़ का है जी। गठजोड़ का है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है जी, हमारे यहाँ तो गठजोड़ को ही वोट दें। लेकिन पिछली बार भी तो था, पिछली बार फिर ऐसे कैसे बीजेपी जीत गई? बस पिछली बार हम चूक गए थे, अब क्या चूकने नहीं, अब हम सारे इकट्ठे हैं। गलती हुई मान रहे? हाँ जी, गलती हुई, उस गलती को ही तो सुधार रहे अब क्या। आप क्या कहोगे भाई? गठबंधन। गठबंधन। अच्छा एक बात बताओ, कल गृह मंत्री की मीटिंग हुई जाट नेताओं से, ऐसा लग रहा उन्होंने प्रपोजल दिया जयंत चौधरी को कि हमारे साथ आ जाओ। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो? नहीं, ये तो नेता हैं, जा तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि पहले उन 700 किसानों को क्या होगा जो शहीद हुए हैं वहाँ पे धरने में, जो शहीद हुए हैं उनका क्या होगा, पहले उनका बताओ। अभी उन्होंने साफ मना कर दिया, ट्वीट किया कि मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, और बाद में क्या होगा वो बाद की परिस्थिति है। आपको क्या लगता है भाई साहब? हम तो गठबंधन के हैं जी, गठबंधन में जाएंगे, सीधी सी बात है हमारी तो। गठबंधन के साथ है ये, चाहे कोई भी बिरादरी जात की कोई बात नहीं है, गठबंधन के साथ है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मतलब जो गठबंधन के लोग ज्यादा हैं तो सब उनकी गठबंधन ऐसा है? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ। तो मतलब बीजेपी तो राशन, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि वो राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं वोट जा रहा उनको? क्या काम चला जी? कुछ नहीं, मजदूरी कहाँ जाएगी, मजदूरी पड़ा पेट कहाँ से पड़ेगा जी? ना जी ना, से थोड़े काम चलेगा भाई, पैसा भी तो चाहिए, कपड़ा जूते, बच्चों की फीस भी है, पढ़ाने लिखाने, ये कहाँ जाएंगे जी इनके? तो रोजगार नहीं है? रोजगार बिल्कुल नहीं है यहाँ से। सभी उवैस मलिक ने ये कह दिया था भाई मुसलमान की तो वोट चाहिए नहीं, चाहे मुसलमान दे दो। अन्य कोई बीजेपी से इतनी दुश्मन आ गई तुम्हारी है नहीं ना, बेचारी ने बीजेपी ने आज लो हमारा कुछ करा भाई, हमें कोई काट दिए देश में। अगर इसने नू कह दिया था यहाँ भी एक भाई बीजेपी को, बीजेपी वाले ने, इसने उवैस मलिक ने, अगर भाई हमें मुसलमान की वोट नहीं चाहिए। अच्छा एक प्रत्याशी है बसपा से खड़े हुए हैं मुस्लिम, उनको कुछ है चांस जाने के वोट? नहीं 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 नहीं। प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अनीस बोलते हैं, कभी सुना है नाम आप लोगों ने? हमने तो सुना नहीं जी, हमारे सुना नहीं, बहुत दूर है हमारे से, हम उसे नहीं देने के। मतलब नहीं जाएगी? नहीं। तो ये था शिकारपुर से लोगों का हाल। आगे के हाल के लिए लेके चलते हैं। और इस वक्त हम हैं सिसोली गांव में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ का बस अड्डा है जहाँ से मुजफ्फरनगर शामली के लिए बस जाती हैं। लेकिन चूंकि हम निकले हैं एक मिशन पे और जानते हैं लोगों के भाव, तो आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। हाँ जी, आपका शुभ नाम? सोनवीर है जी। सोनवीर जी, ये बताइए क्या लग रहा है इलेक्शन में बुढ़ाना सीट से कौन जीत रहा है? लोकदल जीत रही है। लोकदल जीत रही? बीजेपी के कुछ हैं चांसेस? नहीं जी, हम तो रिश्ते नहीं जी। आप भाई साहब क्या सोचते हैं? भाई ये सीट तो जो है हमारी लोकदल की निकलेगी। ये बताओ, पिछली बार भी तो लोकदल थी, फिर पिछली बार कहाँ गलती होगी? गलती हुई थी हाल में, संजीव बालिया ने कुछ नहीं करवाया सिसोली गांव में या कहीं भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करवाया। तो उससे लोग दुखी हैं। ऐसा है जी। आपका शुभ नाम बताइए? संजय कुमार जी। हाँ जी बताइए। ये लोकसभा सीट सरधना लोग पहुँचे हैं जी। हाँ जी। यहाँ से संजीव बालियान जीत गया, वो भी कैसे पता नहीं कैसे जीता, नहीं चौधरी अजीत सिंह जीत रहे थे यहाँ। अच्छा जी, पूरे लोकसभा में कहीं भी रोड सड़क बनवाई हो। अच्छा जी, दूसरी बात आंदोलन चला 13 ने बॉर्डर पर। हाँ जी। उसमें बीजेपी वालों ने साथ नहीं दिया, बीजेपी वाले और उल्टा डांटा थे, वहाँ से हमला भी बोला बीजेपी वालों ने। जैसा नंद किशोर था तो उन्होंने साथ नहीं दिया, तो इसलिए सब किसान हट गए बीजेपी से, सब किसान। अच्छा ये कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे जो टिकैत साहब थे धरने में बैठे हुए थे, मतलब जो भी हुआ आप मानते हो कि उनके साथ सही नहीं हुआ या जो भी, मतलब है जी गलत हुआ, ढेर गलत हुआ वहाँ आंदोलन में, ढेर गलत हुआ। बीजेपी ने ढेर गलत कर दिया। जो बीजेपी इनका साथ देते आंदोलनकारियों का, कभी जीवी बतावें, कभी बुद्धिजीवी बतावें, नाली के कीड़े बतावें, तो ये किसान कैसे चल जाएंगे बीजेपी के? अब अमित शाह ने कल ऑर्डर करा, अब जयंत चौधरी हमारे पास आ जाओ। जयंत चौधरी कैसे चल जाएगा? जयंत चौधरी 700 किसान शहीद हुए वहाँ आंदोलन में, उनका
वो कर दो। अच्छा, एक मैं आपसे बात जानना चाहूंगा, ऐसा अभी आजकल कुछ दिनों पहले आया था कि संजीव बालियान भी नरेश टिकैत से मिलने के लिए आए, तो ऐसा लग रहा है कि वे जो टिकैत परिवार है वो बीजेपी की तरफ नरम निगाह है थोड़ी सी, ऐसा है? नहीं जी, ऐसा नहीं जी, वो उसमें लोकसभा में होगी थी नरम नहीं होगा, और नहीं जीतता नहीं था जी संजीव बालियान। संजीव बालियान कितने ही नहीं जीतता था जी, जो नरम निगाह होती चौधरी की टिकैत की, राकेश टिकैत की। अच्छा, एक सवाल सबके मन में है। हाँ जी। कल इतने जाट नेता बुलाए गए दिल्ली, अमित शाह ने बुलाया, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत में क्या क्या वो क्यों नहीं जाते या बुलाते नहीं? बुलाए नहीं। जयंत चौधरी, अजीत सिंह को कब बुलाया उन्होंने? बीजेपी और उन्होंने बुलाया, कल क्यों बुला रहे? में जयंत चौधरी क्यों बुला रहे? कल क्यों बुलाया बताओ? कि इनका ढेला नहीं उठा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब लोग दल की गठबंधन की सीट है, उन्हें अड्डा चढ़ा बीजेपी वालों को। जो पहले पार्टी में बुलाते राजनाथ सिंह है, उसकी चलन देते। राजनाथ सिंह खुश हैं जयंत चौधरी से, अजीत सिंह से। अच्छा जी, मैं जो पहले बुला लेता अजीत सिंह को, तो बीजेपी की बार जीतती। गठबंधन की सरकार ने गुजारी भी, गठबंधन की बिल्कुल प्योर। एक बड़ा सा आजकल सबके दिमाग में यही चल रहा है, कल रात से जाटों का मन कुछ बदला है बीजेपी के प्रति। 2 से 2.5 आदमी पटले करके बीजेपी प्रति क्या बदल जाओ? क्या मतलब? 2 से आदमी तो मैं किला में कर दो 1 मिनट में ही पटले, वे तो गृह मंत्री हैं। अच्छा, वो नेता हैं भी जो जाट नेता गए हैं, क्योंकि ना तो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत कोई नहीं गए। वो कौन है जो गए हैं फिर? वे तो जाट हैं, ठीक है, चले गए, वे नेता नहीं है, वे तो वैसे ही है, अपना 16 साल मेरे से चले गए वहाँ, नेता नहीं है वे। अच्छा जी, हाँ। तो फिर ये संजीव बालियान ने किनको इकट्ठा कर लिया? भाई कुछ मंगे तो ले आ जाने था, कुछ मोड़ो साइड से कर लिया, कुछ हमता है ले 2 से आदमी तो मतलब नेता भी नहीं मैं कर दूं 1 मिनट में पटले ही। जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जी बैठे थे वहां पे इतने दिन जी, इस क्षेत्र में वो धरने पे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा इस क्षेत्र में? सब आरएलडी के तरफ उनकी तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा। वे 84 के चौधरी हैं, उनके बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हलने का। 12-13 महीने से इन्हें नहीं पता, नेतावड़े लोग भूल जाएंगे, 4 दिन में भूल जाएंगे लोग। 700 किसान ही मर गया, नेतावड़े भूल जाएंगे लोग। मारे है 5 बीघे गेहूं चूके, कल हमारे एक पेटा भी छोड़ दिया, दे लो नोट, चलो आपको दिखा दूंगा, फोटो ले लो अगर 4 बीघे गेहूं चूक दिया हो। तो हम हैं सिसोली गांव में और आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। ताई जी नमस्ते। ताई जी, नाम क्या है आपका? अंगूरी देवी। बीजेपी है और एक अखिलेश और आरएलडी है साथ में, किसको देने के चांस हैं आपको? क्या बन रहा? हम तो फूल पे देंगे बेटे। फूल पे देंगे? अच्छा, ये बताओ ऐसा क्या करा फूल ने कि फूल को दोगे आप? बहुत कुछ कर रहा। क्या क्या जी? ढेर कर रहा वो तो भाई। सब राशन फ्री दे रहा, साल भर हो गया बेटे, सब मकान बनवा दिए और पैसे भी भेज रहा बेटे। अच्छा, ये कुछ लोग ये कंप्लेन करें कि जो सामान मिल रहा वो खाने लायक नहीं मिलता, ऐसा है? खाने लायक है, ओरिजिनल है बेटे। एक जो सुरक्षा का मामला है, योगी सरकार बोल रहा है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत करी, गुंडागर्दी, कुछ ऐसा हुआ आपको लगा? गुंडागर्दी खत्म हो गया? खत्म है, बिल्कुल खत्म है। खत्म है? हाँ खत्म है। मतलब तो बीजेपी को ही वोट जाएगी? भाई टाइम बतावागा, उसी की देंगे। सारी चीज मिल रहा, राशन तो पैंट, नमक, चने, हर अनाज, चावल। कुछ लोग ये बोल रहे कि बेरोजगारी, महंगाई इतनी है, मतलब तंग आ गए सरकार से। आप तंग आए हो? बच्ची क्या तंग आते? हाँ, हमें क्या तंग की जी, हमें फ्री में दे रहे सब सामान। और पैसे भी भेज रहे हैं, अब महिलाओं के खाते में तो पैसे भी दे रहे हैं बेटे। तो मतलब जो ये है नलके वाले हैं, अखिलेश सरकार है, ये नहीं आपको लुभा पाई? हमारा तो कोई सा बच्चा भी नौकरी पर नहीं लगाया इन्होंने। अच्छा। हमारे तो सारे घर हैं। हाँ। आप क्या कहोगे भाई साहब? हाँ जी, ठीक है जी। किसके प्रति बन रहा है माहौल साहब? कमल के प्रति है। कमल के प्रति है। अच्छा, जो और प्रत्याशी हैं, जो और हैं, उनके चांसेस हैं या नहीं है? है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम चांस है। कहाँ है? बहुत थोड़ी वो प्रत्याशी हैं, है ही नहीं ज्यादा, क्या फायदा थोड़े। जो ये बुढ़ाना विधानसभा है, इसमें काफी लोग नाराज हैं बीजेपी से, आपको लगता है ऐसे? अरे बीजेपी से नाराज रहो जाओ, क्या फायदा है? सबको कुछ नहीं कर सकती ना बीजेपी। हमें तो अपना भविष्य देखना है ना। हमने तो मोदी का नमक खा रखा, नमक हलाली नहीं करने के हम। वोट मोदी को जागी, योगी को जागी। हाँ जी, बीजेपी पक्का है इस बार। और यहाँ से
बीजेपी को ही जाएगी। बीजेपी को पक्का जाएगी। अच्छा, ये जो उनकी स्कीम चल रही पैसा देने की, ये देने की, ये वोट में वोट देंगे लोग बाग? नहीं, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। पैसा नहीं चाहिए किसी का भी, हमें अपना भविष्य देखना है। हमें ये देखना है कि हम सुरक्षित किस लिए हैं। अब योगी की सरकार में हम रात को 2 बजे आ जाएं, 3 बजे आ जाएं, कहीं निकल जाएं, कोई टच नहीं करता। और अखिलेश की सरकार में सबको पता है क्या होता था, यहाँ से वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाता था। बस पीछे देख लो आप, ये देखो मकान, ये बीजेपी सरकार की देन है। मकान हमारे गाँव में क्या जी, ये फूल नहीं बनवाए सारे, ये सब मकान। हाँ, अच्छा जी। फूल पैसे बेच रहा भाई, और खाना बेच रहा भाई, अनाज भी और रिफाइंड भी, और वो नमक भी, चने भी, सब चीज बेच रहा बेटे, पैसा भी दे रहे। कोटा भी सही नहीं देती, सब बंद कर रखा था। तेल तो बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। अब तो सब चीज मिल रही। अन्य कोटे में पता ही नहीं रहता राशन है या नहीं है, कुछ भी। ये तो सब चीज मिल रही है और सुरक्षा है। गुंडागर्दी नहीं है कहीं भी, बिल्कुल नहीं है। मतलब पहले थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। यहाँ से अड्डे में भी नहीं जा सकते थे भाई, अड्डे में भी नहीं जा सकते थे बेटे। भाई अखिलेश के राज में गुंडागर्दी थी, तो अभी कुछ फर्क पड़ा है? हम वोट देंगे फूल को। अच्छा अच्छा, हमारा वादा और सम्मान कर रही, हम वोट देंगे मोदी सरकार को। साफ कहना, सुखी रहना, कोई भी आम देते नहीं किसी को। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, जैसे सिसोली है, जाटों का गांव है, हाँ जी, ऐसा कुछ होता है कि भाई इनका दबाव रहता है कि इसको वो? किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं किसी का भी। यहाँ खाली वोट जागी मोदी सरकार को, और कहीं जाने के नहीं। बाबा जी ने कह दिया है, निष्पक्ष होकर अपनी वोट करो, किसी का कोई दबाव नहीं है। अच्छा, राकेश टिकैत ने? हाँ जी, जहाँ आपका जी करे वहाँ आप स्वतंत्र हो देने के लिए, आप जहाँ चाहो वहाँ वोट। कोई किसी को भी वोट दे सके, कोई सब स्वतंत्र है। आपको क्या लगता है, वोट तो बनी नहीं होगी आपकी? घर में किस तरह का माहौल है, किसकी तरफ जाने के चांसेस है? यहाँ तो बीजेपी की है, सब बीजेपी है। तो गांव ऐसा तो नहीं बटा हुआ है, कुछ लोग आरएलडी की तरफ, कुछ ऐसा? हाँ जी, नहीं देखो जी, हर किसी का अपना अपना वो है नजरिया देखने का। कोई बीजेपी की तरफ है। गरीब आदमी को सबसे बड़ा सपना हो जी उसका मकान बन जा, और मकान हमारे गांव में इतने बन गए, कहीं बने नहीं होंगे। देखो, और इन्होंने दे दिए, खाना भी दे दिया फ्री में, और क्या चाहे। और तो बस नहीं हो सके जी, मोदी आवे न रोटी पोका खुआ सके, इसके अलावा तो और हो नहीं सकता। बताओ, मतलब बताओ और क्या कर सके सरकार इनके लिए? मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी, करके खाना पड़ेगा, कोई किसी को वो नहीं देगा करके। मेहनत तो अपने आप करनी पड़ेगी। और रही बात, सारी सरकारी सुविधाएं मिल ही रही हैं। ये थी सिसोली गांव में कुछ लोगों ने जिन्होंने अपना मत रखा। राकेश टिकैत जी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त अपने घर पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन सभी ने इतनी दिलचस्प बात की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आइए चलते हैं अब आगे। कुलदीप गर्ग। कुलदीप गर्ग। गर्ग साहब, ये बताइए किसका लग रहा है बुढ़ाना में कौन जीतेगा? भाई जीतने का तो पता नहीं, लेकिन जो है उमेश का है। उमेश मलिक यानी बीजेपी। तो मुकाबला क्या कड़ा होने वाला है या एक कैड़ा होगा जी? आपका शुभ नाम जी? नरेश कुमार है जी। नरेश जी, कैसा लग रहा है आपको इलेक्शन इस बार? बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, आप? हाँ जी। आपका शुभ नाम? हरिकिशन। हरिकिशन जी, क्या लग रहा है? ऐसे है जी, माहौल तो सब ठीक है, ठीक ठाक इलेक्शन हो जाओ, जहाँ जिसकी मर्जी है वहाँ वोट दे दो। टिकैत साहब खुल के नहीं आ पा रहे। टिकैत तो कभी भी खुल के नहीं आते। अच्छा। हाँ, कभी नहीं आते। क्यों? आज तक ही नहीं आए हुए, कहते नहीं किसी को, निष्पक्ष है वे। क्या हुआ बस अब एक मिनट, ऐसा क्या हुआ? मतलब नहीं आते खुल के? नहीं, वे खुल के नहीं आते। देखो ऐसा है जी, उनके अपना मत है, हर किसी का अपना मत है। जैसे बीजेपी ने रोजगार यूपी में दिए, भर्तियां निकाल ली, 1 लाख की पुलिस की भर्ती निकाल ली, 71,000 की जो है टीचर की निकाल ली, कई वैकेंसियां जो है यूपी में निकाल ली है। रोजगार किसको बोलते हैं? रोजगार वही तो है जो है व्यक्ति को जो है नौकरी मिलेगी, सड़कें मिलेगी, वही तो रोजगार है। अब बीजेपी जैसी तो सरकार नहीं होगी, पर ये है कि यहाँ पे जो है हमारे जो है यहाँ पे मतलब जो राज्यपाल जी बालियान जी है, उनका व्यक्तिगत जो है वोट ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, पर बाकी जो है सबसे अच्छा है कि हमारे लिए जो है बीजेपी सरकार, लड़कियाँ सुरक्षित है, सड़कें बनने लग रही है, सब चीज़ का विकास हो रहा है। पर पेमेंट आ रहा है, गन्ने का पर्ची आ रही है, खतौली मिल पर तुरंत डालते आ रहा है। इस वक्त हैं हम सिसोली गांव के होली चौक पर। आइए यहाँ बात करते हैं लोगों से, जानते हैं क्या है उनके मन की आवाज। हाँ जी, आपका शुभ नाम? शोवीर सिंह जी। सिंह साहब, ये बताइए क्या लग रहा है माहौल, कौन जीत रहा है? लोकदल आएगा जी। लोकदल आएगा। आप भाई साहब? बीजेपी जी। बीजेपी। और आप जी? लोकदल। लोकदल। आप क्या कहेंगे?
लोकदल ही होगा जी। लोकदल। आप भाई साहब? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी। अब पहले चलो इनसे पूछ लेते हैं, आपसे बाद में आएंगे। पिछली बार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बीजेपी 41% मत मिले उनको बुढ़ाना विधानसभा में, पिछली बार ऐसा क्या हुआ, कहाँ गलती रह गई? बस देश हित में ज्यादा कार्य करेंगे ये, चौकी सरकार रहेगी, वो बात पाई नहीं में। कहाँ निराशा हुई? भाई ना तो देश हित में कार्य करे, संपत्ति बेचने लग रहे और ना संतुष्ट कर पाइए, ना कोई काम करे इतना विशेष। जी बीजेपी। मुकाबला आसान रहेगा, टक्कर का रहेगा? टक्कर का रहेगा ये मुकाबला। टक्कर का रहेगा। यस। खाली ऐसा तो नहीं है कि भाई आरएलडी वाले हैं, जाट लोग हैं, जाट पर रोकते हैं वोट देने के लिए? कोई किसी को नहीं रोकता नहीं है, कोई नहीं रोकता जाट यहाँ, जिसे जहाँ वोट देनी वहाँ वोट दो। जैसे नॉर्मली सिसोली गांव के लिए टिकैत परिवार का काफी नाम रहा है, टिकैत परिवार की तरफ से कोई दबाव रहता है कि किसको वोट? ऐसा नहीं है जी, कुछ भी कोई कहीं भी वोट दे सकता है, अपनी मर्जी तो जहाँ जिसे देनी वहाँ दो। चौधरी के अगर बीजेपी में चले जाए तो? वो तो चलो उनकी समझ है, जहाँ उन्हें अच्छा लगे वहाँ जाओ। है इधर आ जाओ भाई। वो तो बीजेपी में जाने गए, हम नहीं जानेंगे। बीजेपी धोखे का बात कर रहा है, सारी बात क्या कहाँ धोखा दिया? रोजगार नहीं, कुछ नहीं, सारी सड़क सारी व्यवस्था फैल है, कहीं कुछ नहीं, बीजेपी जीरो है। ये बगैर आरएलडी की सरकार आओगी और गठबंधन की सरकार आओगी, ये है। यहाँ सब आरएलडी के, अगर कोई एक आधा गिना चुना है तो उसे मना लगे सारे भाइयों को, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, सब है मना लगे, वो नहीं मानने का वो मान लगे, सब मान जाएगा, ऐसी बात। पिछली बार क्या रहा, पिछली बार कहाँ गलती हुई? पिछली बार ऐसा मामला था, यो भाजपा में सभी भाजपा में थे, लहर थी, सोच रहा कुछ करेगा, पर सारे मामले फैल रहा, यू कुछ नहीं रहा, मोदी बिल्कुल फैल रहा होगी, कहीं कुछ नहीं। हाँ जी, आपका नाम? नाम राकेश मित्तल। मित्तल साहब, ये बताइए क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ से, बुढ़ाना से? बुढ़ाना देखो जी, टक्कर जोरदार है। जोरदार है टक्कर? हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी हो सके, ज्यादा उम्मीद है ये बलियान साहब जीतेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा आरएलडी वाले जीतेंगे? आरएलडी वाले हैं, राजपाल सिंह बालियान, उनके चांस ज्यादा हो रहे, लेकिन है टक्कर पूरी। अच्छा अगर जयंत चौधरी बीजेपी में चले जाते हैं, मान के देखो, तो क्या प्रारूप होता? जामे तो थे, नहीं जामे थे, वही दे रहे थे, जो चला जाता कुछ किसी को टोकने की जरूरत नहीं थी। अच्छा जी, हो जाता रहा, पूर्ण बहुमत हो जाता। आपको क्या लगता है भाई, अगर चले जाते तो? देखो जी ऐसी बात, कहनी राजनीति में कुछ नहीं कह सकते, क्या पता कल यही स्टेटमेंट हो जाए। देखो हमारा मन ये है कि वहाँ जब जहाँ स्वाभिमान की बात है वहाँ हमारा कुछ है नहीं ना, वे मानते। अब जब कल वो उन्होंने मीटिंग बुलाई, उसमें कह लगे 13 महीने तक कहाँ थे वे, जो 13 महीने, अब तो याद आएगा जाट उन्हें, पहले क्यों नहीं याद आई? तो सारी धोखे की बात है कि वो वोट चाह रही उन्हें, रोजगार में कहीं कुछ नहीं चाह रहा उन्हें, सारा मामला वो है। अच्छा एक बात बताओ, जब से किसान आंदोलन हुआ, आओ जी आओ भाई साहब, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? ये आरएलडी वाले दबा तो नहीं लेंगे आपको? नहीं, दबाने का क्या मतलब है? अच्छा, दबाव किसी का नहीं है। इससे तो सारा मार्केट डरे, जिसे कौन दबा लगा। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, जो ये समीकरण बन रही है, आरएलडी जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, अगर ये गठबंधन बीजेपी के साथ होता तो आप क्या तस्वीर देखते, क्या होता? तो इसका पता नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे जी। अच्छा आपको? हाँ जी, बीजेपी जिंदाबाद। नहीं ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, कमल का फूल बहुत बड़ा होता है। हाँ। और उसे छोटा बनाने में बहुत आदमी लगते हैं, पर वो छोटा नहीं होता। कमल के फूल में तो ब्रह्मा जी है, विष्णु महेश है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लक्ष्मी है वह। ऐसा क्या हुआ कि जो ये जाट हैं इस बार ये बीजेपी से क्यों खफा हो गए? जाट बस हमारे इलाके में, और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं है? खफा नहीं है या है? नहीं, चमार ज्यादा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मायावती का आदमी ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, तो आपको यही लग रहा है या सारी जगह बीजेपी? नहीं नहीं, यही है जी जो है, पर दबते किसी तरह नहीं यहाँ के सिसोली का आदमी। अच्छा मतलब जाट दबा नहीं पाते आप? नहीं नहीं, कहाँ तक दबा था, खुआवे उन्हें पियावे, कहाँ तक दबा लगे। हाँ, यहाँ तो जी बीजेपी जिंदाबाद है। बीजेपी की जिंदाबाद है। और जोन से नुकाओगे भी, हम बीजेपी को देने के वे बीजेपी पे जाओगे, और हमें नुकाओगे तेलने नहीं थी, पर हम दोगे बीजेपी का जिंदाबाद। हम तो बीजेपी के बारे में कहना चाहूंगा, ठीक है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ तो जाट खफा हो रखे बीजेपी से। कोई खफा नहीं, 5 7 10 5 10,
लेकिन ऐसा तो माहौल तो ऐसा बनाया जा रहा है जैसे सिसोली के या बुरसा। तो पता नहीं कौन क्या बना दे, पर उधर नोट पड़ेंगे, आप उधर भी आ जाइए। पूछो, हम बताओगे जी। बताओ जी, बताओ। ऐसा है जी, यहाँ सिसोली में जो है 70-30 का रहेगा। 70 किसका? बीजेपी रहेगी जी यहाँ। बीजेपी। लेकिन लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं। जो योगी ने कहा था नहीं 80 और 20, बस यहाँ 10% वे लगा लो जो लोकदल में हंगा लगा रहे, 10% वे जोड़ दो इसमें। अच्छा, बीजेपी के साथ अगर जयंत जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, जो और अच्छा रहेगा, और बहुत बढ़िया। अगर जयंत बीजेपी के साथ जाता, जो 5 सीट भी बीजेपी देती ना जयंत को, तो 5 की 5 जीत का आता। अब जो है अपनी बचानी मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश की वजह से परेशान है जी, जो मतलब जयंत चौधरी जी गए ना अखिलेश वाली पार्टी में, इसका हम परेशान है। क्या परेशान नहीं होगी? परेशान नो है जो यो अखिलेश यादव है, यो अपने आप तो श्री कृष्ण का अवतार बतावे, वो तो राक्षस है एक किस्म का। उसके सुपने, आप एक बात बताओ, अभी इलेक्शन के टाइम पे, उसके टाइम पे मतलब उसके सुपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे, पहले नहीं श्री कृष्ण आ रहे थे, वो अपने आप को अवतार बता रहा श्री कृष्ण, कहीं तो श्री कृष्ण है, वो भगवान को बदनाम कर रहा है ऐसा आदमी। और ऐसे ये अच्छा अवसरवादी हिंदू है मैं, अखिलेश। हाँ, अवसर हुआ तो हिंदू बन गए, वरना जो कुछ है वो सबको पता ही है। अजय बीजेपी का है, हाशियर में कैसब समाज का हूँ, झिम्मर का हूँ, और 100 के 100% लिखो लो बीजेपी है। टिकैत साहब हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे। कभी संजीव बालियान जी आ जाते हैं घर में, कोई तो सब बराबर है, उनके लिए तो सब बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये एक आरएलडी के विपक्ष में नहीं जाता, मतलब उनको लगता नहीं, चाहते हैं तो हैं सब अपने हिसाब से कुछ ही जोड़ लो। उन्होंने किसी को नहीं कहा तुम इस पार्टी में चले जाओ, किसी को नहीं कहा। और वो घर जो है जी, वो सबका सम्मान करे। वहाँ छोटा बड़ा बुढ़ा कोई चले जाओ, किसी पार्टी का हो, वहाँ सबकी इज्जत हो, सबका सम्मान हो। वहाँ तो जी आप वाला भी आया जी, तो उन्होंने तो उन्हें भी कहा जी पहले जो हमारे पास आओगे हम तो सबका सम्मान करेंगे जी। उन्हें किसी वे है राजनीतिक, उन्हें किसी राजनीति से कोई मतलब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस बार ऐसा लग रहा था कि जो चौधरी टिकैत साहब हैं वो कहीं ना कहीं से चुनाव जरूर लड़ेंगे, नहीं लड़े, क्यों? उन्हें कहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत है, वे तो बिना चुनाव लड़े ही विधायक है, तो पूरे ही देश में प्रसिद्ध है, तो देश विदेश जैसे वे चाहे से हो जाए जी, यहाँ तो उन्हें क्या जरूरत है? वे तो बिना सुनो, वे तो बिना चुनाव ही सीएम की ढाल के पद है उनका, तो यहाँ से हमारे दिल में बसा है बाबा टिकैत, हम बाबा की इज्जत करे ऐसी बात नहीं है। वे हस्ती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनका पता लिया था, तो उन्हें तो जरूरत ही नहीं चुनाव लड़ने की, वे तो खुद एक सीएम है, हमारे लिए तो है। क्या कहोगे भाई? अजी केड़ा है बीजेपी को धरती में धार देंगे यहाँ से। लेकिन ये तो सारे बीजेपी वाले हैं। बीजेपी का कौन है यार? इसी होली चौक पर उमेश मलिक नु कहता भाजपा का कह लगा यहाँ से तहसील बड़म्बर सिसोली को, आज लो दिखा भी नहीं यहाँ से। लेकिन ये तो बीजेपी के पक्ष में है सारे के बीजेपी के नहीं है। सिसोली में तो जाए 80% लोक दल के आदमी है, जितने घड़े हम बता रहे 80 नहीं है जी, 30% है लोक दल पे, 70% बीजेपी पे है जी। विधायक के पक्ष के आदमी नहीं हम ये तो कुछ आदमी मैंने आपको बताया था, अब 10% है। बकारे जाकत है तो लोग दल है यहाँ, पुराने आदमी तो जाकर पूछा, मालूम करो जिनके सिर पर बीत ली। हम भी पुराने आदमी हम भी पुराने आदमी, हम भी यहाँ एक दुकानदार है, हम पता करे पुराने की नवे की बात नहीं है। और भाजपा भी है, लेकिन यहाँ 10 बजे लो जी हम घूमे वहाँ खेत में, न क्या पता था करो लौट जा, हम घूमे रात को तो 10 बजे लगा घूम रहे बाजार को काट रहे, 9 बजे तू बाहर भी ले जा सकते जीव क्या था। जोयो भी 6 बजे तू बिजारो वाला मसला है, वो योगी हल कर देगा। जो 6 बजे तू माजरे की पोप है जो है, आदमी आ नहीं सका था। अगर जो बताओ पीछे को और आगे को देखा था कि किसी तो पीछे था निकल के दमन बन गई तहसील, बन गई तहसील। हम कौन सा उमेश मलिक कोट दे रहे, हम नहीं जानते योगी के फैले ऐसा है, बदमाशी जहाँ पैसा होगा वहाँ होगी। इस भाजपा ने पैसा जेब में छोड़ा ही नहीं, बदमाशी खत्म। अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। वो गड्ढे में पड़ेंगे। अच्छा जयंत चौधरी के गैल है। तो ये थे हम लोग बुढ़ाना विधानसभा की सिसोली गांव में। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे सहयोगी शादाब के साथ मैं कमल शर्मा किशोर अगली विधानसभा में फिर आपको मिलेंगे और वहां पर जानेंगे आपके यानी जन के मन की आवाज।